सबसे कीमती है जीवन, मानव जीवन। उससे कीमती मानव जीवन में प्यास का उड़ जाना प्रभु के लिए, कि कहाँ हूं अब यार, अब बहुत हो गया, अब विलंब न करो। अब विलंब के ही कारण स्वामी कृपा करहूं और अंतर्यामी। अब विलंब मत करो। तो उससे गहरा, उससे अद्भुत है प्यास का जग जाना, जीवन से अद्भुत। और प्यास का जगना और फिर उसका भड़कना, यानी 100 डिग्री में जब वो भड़कती है, जब प्यास इतनी सघन हो जाती है कि बस अगला क्षण भी मैं नहीं जी सकता तेरे बगैर, प्रतीक्षा कर सकता हूं लेकिन जी नहीं सकता। तेरे बगैर अगला पल भी भारी है मेरे लिए, मृत्यु मंजूर है। तब उससे भी बेहतर, प्यास से बेहतर आपके जीवन में संत आ जाता है। हाँ, वही घड़ी है संत मिलन की। पहली भगति संतन कर संगा। फाइनल चैप्टर है लाइफ का, संत का मिलन, संत का मिलन। मिलना अलग है, आप दर्शन किए और चले गए, वो भी कल्याण करता है, लेकिन संग रहना एक और अलग बात है, और गहरे है। तो संतों के का संग कौन करता है? संतों का संग कौन करता है? संत ही करता है, क्योंकि संतों के साथ केवल एक ही टिक सकता है जो खुद संत हो, जिसके अंदर खुद संतत्व हो, वही टिक सकता है, नहीं तो कोई नहीं टिक सकता। वो खसक जाएगा, कोई ना कोई बहाना ढूंढ के गायब हो जाएगा। बुद्धों का संग केवल बुद्ध ही कर पाते हैं, ऐरे गहरे नहीं कर पाते। तो पहली भगति संतन कर संगा। तो वो जो साथ है ना, साथ, वो सब ले आता है। संत मिल गया ना, वो तो हजारों परमात्मा को खड़े कर देगा, एक दो का बात ही मत करो। बस वो मिलन इंपॉर्टेंट है।
मास्टर से मीटिंग, फिर आपका जीवन कृपा हो जाता है। फिर कृपा से चलता है सब कुछ, साधना से नहीं, कृपा से, प्रसाद से। प्रसाद से। और बस अहोभाव ही अहोभाव रहता है। अहोभाव ही अहोभाव। धन्यो अस्मि, धन्यो अस्मि। तो भगवान की कृपा से संत मिलते हैं और संत की कृपा से भगवान मिलते हैं, क्योंकि दोनों एक ही हैं। संत देह में दिखने वाला भगवान, भगवान न दिखने वाला संत है। तो संतों का संग कैसे करना चाहिए? वहां दिमाग नहीं लड़ाना चाहिए, अपनी बुद्धि को साइड कर देना चाहिए, बस साथ रहना चाहिए। संग साथ, तो जैसा संग वैसा रंग, वो रंग चढ़ेगा ही चढ़ेगा। हाँ अरे जब नीचों का रंग चढ़ जाता है, नीच लोगों के साथ रहो तो रंग चढ़ता है ना, भूत प्रेतों के साथ रहो तो रंग चढ़ता है। तो संतों का रंग कैसे नहीं चढ़ेगा? चढ़ना ही चढ़ना है, देर अबेर पट चढ़ना ही चढ़ना है। संतों की पहचान भगवत कृपा से होती है, बता रहा हूं, नहीं तो आप पहचान ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है, असंभव। भगवत कृपा से ही संत की पहचान होती, वही लखाता है, नहीं तो कुछ गलत ही आप पहचानोगे।
तो जीवन की असली खोज संत की खोज, असली। बाकी सब हो जाता है सेटल, सारी चीज। और कभी भी संत की उपेक्षा मत करना। कभी भी संत की उपेक्षा मत करना। मतलब आत्मा अज्ञानी को शून्य जैसी लगती है। क्यों मालूम? संत की उपेक्षा के कारण। जो महाआनंद है, रस ही रस है, सच्चिदानंद है, वो कैसा लगता है अज्ञानी को? शून्य के जैसा। संतों की उपेक्षा के कारण, गलत चॉइस के कारण। संत मतलब पूरा ब्रह्मांड होता है वो। अब लोग क्या करते हैं, अब जब सब मैं ही हूं तो अब संत का क्या जरूरत, गुरु की क्या जरूरत? ठीक, मैं ही हूं, मैं के अलावा कुछ नहीं है। ये वो अपने से गुरु को अलग मान के बोल रहा है। संत को अपने से अलग मान के बोल रहा है। डेढ़ होशियार हो गया वो। यू नो डेढ़ होशियार। हाँ, डेढ़ होशियार होते हैं ना लोग। हाँ। अब परम सत्य मैं ही हूं तो अब क्या करना गुरु संत से? ये हो गया डेढ़ होशियार। मतलब उसने केले का छिलका खा लिया और गूदे को छोड़ दिया। सब एक है बोल के।
मैं मिलता हूं ना। एक से एक लोग मिलते हैं। हाँ। अब एक बंदी मिली, वो 4-6 महीने अच्छे से सुनी मेरे को, एकदम समर्पित। बोले बस अब आप ही हो, है ना। और अब तो बात खत्म है, जीना मरना आपके साथ है। अचानक से वो गायब हो गए। मैं बोला क्या हो गया इसको। तो मैं पूछा उसको फोन करके, तो फोन नहीं उठाया उसने। देखो अकड़ कैसे होती है, फोन उठाया तक नहीं। ठीक है चलो, फोन नहीं उठाया, अच्छी बात है। फिर मैसेज आया उनका कि आप आजकल ओशो पे बोलते हो। हाँ, ओशो मेरे को पसंद नहीं है, ओशो से मेरे को चिढ़ है बोले। यानी इतनी सी बात, कितनी सी बात है ये, यानी इतनी सी बात है जिसमें मूर्ख भी मेरे को छोड़ के नहीं जाएगा। है नहीं। मैं बोला भाई ओशो मेरे गुरु हैं, और मैं तो अपने गुरु के बारे में बोलूंगा, मेरा आनंद है, क्यों नहीं बोलूंगा। मेरे मास्टर रहे हैं, मेरे को उन्होंने पाला पोसा है, बड़ा किया है ना। इस वाहियात संसार में उसने मेरे को हंसना सिखाया, नाचना सिखाया, साइलेंस रहना सिखाया, गीत गाना सिखाया, सेलिब्रेशन सिखाया। तो उनको मैं बोला, मैं तो और बोलूंगा अब ज्यादा उसों पे। अच्छा याद कराया आप, बोला मैं। बल्कि ओशो पे बल्कि मैंने बहुत कम बोला है, बोला ही कहाँ हूं, 1-2 वीडियो में बोला हूँगा, है ना। मतलब ऐसे लोग होते हैं विचित्र विचित्र। और अधिकतर जो भगते हैं ना, वो ज्ञानी बनने के लिए भगते हैं। अब तो हम ही गुरु हैं वाले में। अब हम ही ज्ञान दे देंगे, बुद्धि से ट्रेंड हो जाते हैं, बट जीवन में खिलावट नहीं होती, वो सुगंध नहीं होती, वो रस नहीं होता। इसका प्रमाण उनका स्वयं का साक्षी है। बुद्धि के ज्ञानी सबसे पॉइजन है अभी धरती पे, खुद को भी बर्बाद करेंगे, दूसरों को भी बर्बाद करेंगे। तो ऐसा चलता रहता है, इसका भी आनंद है। अब ओशो वाले कई क्यों नाराज होते हैं मालूम, ओशो वाले भी नाराज हो जाते हैं मेरे से, आप राम नाम जप कराते बोलते।
ऐसा भी है, फोन आता है मेरे को, आप ये क्या करा रहे हो राम नाम का जप। सबकी अपनी नाराजगियां है और अपना प्यार। लेकिन जो मैं इशारे बता रहा हूं उधर किसी का ध्यान नहीं है, वरना ये छोटी छोटी बातें जीवन में आ ही नहीं सकती। अब ओशो वाले बोलते हैं आप नचाते नहीं हो, है ना। उत्सव जरूरी है बोले, डायनेमिक नहीं कराते हो। वो उसमें नाराज रहते। अब भाई एक शाश्वत नियम है कि सबकी नाराजगी दूर नहीं की जा सकती, तो हम भी नहीं करते हैं। किसी के जाने से हमको कभी दुख नहीं होता, कभी नहीं होता, बल्कि और प्रेम आता है उस पर। हाँ, दूर चले गया है, कहाँ भटक रहा होगा, उसकी बेचैनियां आती है हमारे तक। अज्ञानता के कारण जो भी वो कर रहा है ना, उसकी पीड़ाएं आती है हमारे तक, जिसका बगैर झुके हेल्प नहीं किया जा सकता, है ना, समाधान नहीं किया जा सकता। तो वो होता है ना कि जैसे ये रेत है ना, कि बहुत दूर देखोगे तो वो जल दिखता है, मृग तृष्णा का। आप झुकते हो, रेत हाथ लगती है, फिर दूर जाते हो जल दिख रहा है, फिर झुकते हो, फिर हाथ में रेत लगती है, यार जल है ही नहीं बोलते हो, ये भ्रम है। फिर दूर जाते हो, ऐसे कई बार जाते हो, हर बार यही होता है। और एक बार सच में जल होता है और आप पास भी पहुंच जाते हो, लेकिन आप झुक नहीं पाते बस। और क्या बोलते हो, ये भ्रम है। शुरू में भ्रम को सत्य बोलते हो और बाद में सत्य को भ्रम बोलते। यही मेरी माया है, अति दुष्कर है अर्जुन, अति दुष्कर है। यानी थोड़ी भी गड़बड़ है ना, वो फटकने नहीं देगी फिर सामने, एकदम वेल सेट करती है, फिर भेजती है। हाँ, थोड़ी भी गड़बड़ है तो चलो अब आउट। हाँ, अति दुष्कर है। तो एक से एक लोग हैं, अद्भुत है, और इसका भी आनंद है, ये लीला चलती रहती। तो लोग बोलते हैं ना इतना समय क्यों लगता है, कारण क्या है, यही कारण है उसका। तुम ना अपने पे निष्ठा कर पाते हो, न संत मिलता है उस पर निष्ठा कर पाते। तो हर चीज का परिणाम तो होता है ना।
और तुमको भय किस चीज का है? खो क्या जाएगा? अरे है क्या तुम्हारे पास जो खो जाएगा? तुम्हारे पास पीड़ाओं के अतिरिक्त, दुखों के अतिरिक्त, कचरा के अतिरिक्त है क्या जो खो जाएगा? इतना डरते काहे को? खो क्या जाएगा यार? इतना भी दाव नहीं खेल सकते, तो भूल जाओ सत्य वत्य को। सत्य जुआरियों के लिए है, सत्य जुआरियों के लिए, धंधेबाजों के लिए नहीं है, जो हर जगह ऐसे कदम फूक फूक के चलते हैं, फूकी मार रहे हैं बस। दाव पे लगाने आना चाहिए, मिटने का साहस होना चाहिए। वैसे भी मिट जाओगे, बचोगे नहीं। क्योंकि मिटने का साहस जिसको होता है उसी को अमरता का रस पिलाया जा सकता है, अमृत का पान कराया जा सकता है। जिसके पास मिटने का साहस है, मर मिटने का साहस है, उसी के लिए अमृत पान है। जिसके पास साहस है सब खो देने का, उसी को सब कुछ दे दिया जाता है। सब खोने का साहस होना चाहिए। यानी कितना आनंद है खो जाने में, मिट जाने में। मेरे मुर्शिद, कितना आनंद है खो जाने में, मिट जाने में। वो मीरजाद को बोलते हैं ना, नरौंदा बोलता है। तो रेडी रहो, तैयार रहो मिटने के लिए। उसी क्षण तुमको अमर कर दिया जाएगा, जिस क्षण तुम तैयार हो जाते हो मिटने के लिए। असुरक्षित होने के लिए तैयार हो जाओ, और तुमको हमेशा के लिए सुरक्षित कर दिया जाएगा, हमेशा के लिए। और ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि कुछ नहीं मिलेगा। ये दाव खेलोगे तो भी होता है, ऐसा नहीं कि हर दाव आपका लगे। कई बार दाव नहीं भी लगता है, कई बार दाव नहीं भी लगता है, परंतु जो भी दाव आप जिंदगी में खेलते हो उनसे सबसे श्रेष्ठ दाव है ये। यही खेलने योग्य दाव है, भले कुछ न मिले। कैसा दाव है ये? खेलने जैसा। या तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा या पूरा ब्रह्मांड मिल जाएगा, ऐसा दाव है ये। बाकी क्या ये भिखारी टाइप खेलना, ये पैसा कौड़ी ये वो चिल्लर चिल्लर। दाव तो सही खेलो यार, दम रखो ना। हाँ, एटलीस्ट ये दाव, ये जो दाव है
ये खेलने का आप साहस भी जुटा लेते हो ना, उतना साहस ही आपको कई चीजें दे के चले जाएगा। दाव लगे न लगे वो बात की बात है, उतनी हिम्मत, साहस, डेयरिंग आपको कई चीजें दे के चली जाएगी। तो ब्लाइंड शो करना सीखो। यू नो ब्लाइंड शो? देखा जाएगा यार। देखा जाएगा। तो संत का मिलना क्या है मालूम? क्या है बता दूं? सच में आप दाव खेल रहे हो, अगर संत आपके साथ है, आपने तीनों पत्ते उठाए और तीनों एक के निकले, ये संत कृपा है। तीनों एक के निकलते हैं, बादशाह भी नहीं, एक के। यस, क्योंकि जो मैं में प्रतिष्ठित हो गया वो मैं में ही प्रतिष्ठित कर देता है। आप यानी दाव खेलने वाली सोच भी लास्ट में हटा देते हो, इतना आनंददायी होता है। इतना कॉन्फिडेंस स्वयं आत्मा में ऑटोमेटिक आ जाता। तो ओके, सभी को प्रेम प्रणाम।